हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास में हम पढ़ेंगे रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा, जैसे रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ सभी के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उसका चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी से समरूप बनाएगा। यहाँ पर देखिए क्या दिया है। 17 का संबंध 401 से है, तो 13 का संबंध किससे होगा यह बताना है। देखिए क्या करेंगे। यहाँ पर 420 के स्क्वायर के नज़दीक दिख रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग। यहाँ पर 17 कर देंगे, 17 में प्लस 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20। 20 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा 400 आ जाएगा। 400 में प्लस 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 401 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 13 है ना, 13 में प्लस 3 इसमें भी जोड़ देंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। 16 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 256 आ जाएगा। प्लस 1 इसमें भी हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 257 आ जाएगा। कितना 257। 257 कहाँ पर है, ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी राइट आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच में संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है। यहाँ पर खेल है, बैडमिंटन है, हॉकी है। बताना इसमें से कौन सा सही होगा। देखिए यहाँ पर हम लोग पहले खेल का बना लेंगे। किसका, खेल का। खेल में क्या होता है, बैडमिंटन भी आता है और हॉकी भी आता है। तो ऐसा कौन सा है, ऐसा ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए राइट आंसर सही है। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, दी गई शीट को मोड़कर एक क्यूब बनाया जाता है। क्यूब में निम्नलिखित में से किस अक्षर के जोड़े विपरीत दिशाओं में होंगे। यहाँ पर बताना है कि ई का विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए एक छोड़कर एक का होता है हमारा विपरीत होता है। तो ई का विपरीत क्या हो जाएगा हमारा, ई का विपरीत। तो ई का विपरीत हो जाएगा हमारा जेड। क्या हो जाएगा जेड। और एक्स का विपरीत क्या हो जाएगा, एक्स का विपरीत हो जाएगा आर। और क्यू का विपरीत क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए। तो इसमें से बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऐसा अक्षर है जिसको जोड़े विपरीत दिशाओं में होंगे। तो ऐसा विपरीत दिशा में जैसे यहाँ पर क्यू का क्या दिया है, एक्स दिया है, ए तो होगा नहीं। और यहाँ पर दिया है ए का ई दिया है। क्या दिया है, ए का ई, ए का भी नहीं होगा। आर का एक्स, आर का एक्स। देखिए आर और एक्स यहाँ पर है ना, विपरीत है। आर का एक्स और आर एक्स का आर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर बी सही उत्तर है। ए का जेड भी नहीं है, बी गलत है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। यहाँ पर देखिए दिया है प्रश्न चिन्ह, यहाँ पर बताना है कि क्या होगा। यहाँ पर क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या हुआ है। यहाँ पर देखिए 4 है ना, 4 एकम 4 और यहाँ पर 4 तिहाई 12 हो जाएगा। इसी तरह 12 एकम 12, 12 छः कितना हो जाएगा 72। अगर इसमें भाग दे दिया जाए तो क्या, अब यहाँ पर देखिए 6 और 3 आ गया ना। अगर 6 में से 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 3 आएगा। कितना आएगा 3। देखिए यहाँ पर 3 दिया है बीच में, यही हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर भी कार्य कर देंगे हम लोग। यहाँ भी यही कार्य होगा। 12 एकम 12, 12 तिहाई 36। यहाँ पर 9 एकम 9, 9 सत्ते 63। अब 7 में से 3 घटा देंगे, 7 में से 3 घटा देंगे तो क्या मिलेगा 4। अब यहीं पर भी ये काम होगा। 15 एकम 15, 15 चौका 60 हो जाएगा। और 14 एकम 14, 14 सत्ते 98। कितना आ जाएगा 14 सत्ते 98। तो 4 में से यहाँ पर 7 में से 4 चला जाएगा तो क्या आएगा हमारा 3 आएगा। 3 कौन सा है, ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी राइट आंसर सही हो जाएगा हमारा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी विकल्प संख्या आएगी। तो यहाँ पर बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए क्या करेंगे हम लोग। यहाँ पर 12 दिया है ना, कितना दिया है 12, प्लस इसमें 11 कर देंगे हम लोग 11 तो 23 आ जाएगा।
इसमें +11 कर देंगे तो 34 आ जाएगा। इसमें +11 कर देंगे तो 45 आ जाएगा। इसमें +11 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 56। अब 56 में हम लोग क्या करेंगे +11 करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर भी सब 11 जोड़ा गया है। क्या हुआ? सब में 11 जोड़ा गया है, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? यहाँ पर 6 1 7 और यहाँ पर 5 1 6 67 आ जाएगा। 67 कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए राइट आंसर सही हो जाएगा 67। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है ब्लड से, जो यहाँ पर दिया है ए बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। क्या है? पत्नी है। फिर कहा है A - B का अर्थ है ए बी की बेटी है। फिर A × B का अर्थ है ए बी की बहन है। फिर A भागे B का अर्थ है ए बी का भाई है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, बी दिया है ना, क्या दिया है? बी दिया है। क्या दिया है यहाँ पर? बी दिया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बनाएंगे। यहाँ पर पी का भाग्य का अर्थ है पी का, यहाँ पर देखिए क्या दिया, ए बी का भाई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए जो हो जाएगा बी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर भाई हो जाएगा। इसके बाद फिर गुणे का अर्थ है, यहाँ पर देखिए गुणे का अर्थ ए बी का, गुणे का अर्थ है ए बी की बहन है। तो यहाँ पर हो जाएगा यह इसका बहन, मतलब एम आर की क्या हो जाएगी, बहन है। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर भी लिखिए यही पी और क्यू वाला ही पूरा सिस्टम। जैसे यहाँ पर पी और एम है ना, तो पी एम यहाँ पर भागे में क्या दिया था, ए बी का भाई। तो पी यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी और एम का क्या हो जाएगा, यहाँ पर एम की भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाई। तो पी यहाँ पर भाई है किसका, एम का। पी प्लस में हो जाएगा, ए माइनस में हो जाएगा। अभी क्लियर नहीं है जेंडर। यहाँ पर हो जाएगा एम आर का क्या है, अब यहाँ पर गुणे का अर्थ देखिए क्या है, बहन है। यहाँ पर एम जो है आर की बहन है, तो यहाँ पर एम अब जेंडर क्लियर हो गया, माइनस हो जाएगा, आर हो गया इसकी बहन। फिर आगे बोला है माइनस वाला, देखिए क्या दिया यहाँ पर, ए बी की बेटी है। यहाँ पर आर किसका हो जाएगा, बेटी, जेड की बेटी हो जाएगी। तो इसके ऊपर जेड को लिखिए ना, इसकी बेटी है तो यहाँ पर उसके ऊपर हो जाएगा यहाँ पर जेड। फिर इसके बाद यहाँ पर बोला है जेड और प्लस, जेड प्लस, प्लस का अर्थ क्या दिया है, ए बी की पत्नी है। मतलब जेड क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड क्यू की क्या है, पत्नी है। तो इसके बराबर रहेंगे, यहाँ पर माइनस या पत्नी हो जाएगा जेड, और यहाँ पर क्यू क्या हो जाएगा, इसका पति हो जाएगा। तो पी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, अगर से इसके साथ लगाए तो इसका मतलब है क्यू पी से किस प्रकार संबंध है। तो यहाँ पर पी है जो पी क्यू से किस प्रकार संबंध है, तो ये सभी भाई बहन है। तो यहाँ पर इसके ऊपर पिता और माता है इसके, तो क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर सही है, बेटा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। यहाँ पर बताना है कि असंगत समूह का इसमें से कौन सा है जो अलग है। इसमें देखिए यहाँ पर एच दिया है ना, एच के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, एच के बाद यहाँ पर जोड़ देंगे 2 तो 10 आ जाएगा, जो जे होता है। यहाँ पर 2 जोड़ देंगे, नहीं 3 जोड़ेंगे यहाँ पर, तभी आएगा 13, 10 3 13, यहाँ पर कितना आता है 13। यहाँ पर भी 3 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, पी। इसी तरह यहाँ पर देखिए टी मतलब 20, 20 2 22 प्लस 22 हो गया, प्लस 3 जोड़ देंगे 25, प्लस 3 जोड़ देंगे तो बी आ जाएगा। यहाँ पर भी यही कार्य होगा, बी पर 2 आता है, प्लस इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 जोड़ेंगे, अब 2 नहीं 3 जोड़ेंगे, 3 2 5, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 3 जोड़ना चाहिए। और यहाँ पर जी और टी, जी मतलब 20, टी मतलब 22, प्लस 3 जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 13 जोड़ा जा रहा है, कितना 13। यहाँ पर देखिए एल मतलब 12, 12 और प्लस 2 14, 14 और 3 17, 17 और यहाँ पर 3 हो जाएगा कितना, यहाँ पर टी रहेगा, यहाँ पर टी 17 और 3 20, यहाँ पर टी रहेगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3। तो ऐसा देखिए 2 2 और 3 3, 2 2 और 3 3, ऑप्शन ए में, बी में और डी में है। लेकिन ऑप्शन सी में क्या है, अलग ही आया, 2 आया है। फिर इसके बाद 2 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 जोड़ेंगे और इसके बाद फिर यहाँ पर जोड़ेंगे तो 4, फिर 3 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7। फिर इसमें जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा हमारा 13, इसमें जोड़ने पर है। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, असंगत है। यही क्या है हमारा, असंगत है। क्या है, असंगत। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है,
और जिसने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक करके, और जो पहली बार चैनल के माध्यम से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर देखिए क्या दिया है प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न दिया है कि एक निश्चित कूट भाषा में BIKE को 23 और RIDE को 32 के रूप में लिखा गया है। इसी कूट भाषा में NIC को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, B किस पर आता है हमारा, यहाँ पर B किस पर आता है, इसका क्रमांक लिख लेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर B किस पर आता है हमारा, 2 पर आता है, और I किस पर आता है हमारा, 9 पर आता है, और K किस पर आता है, 11 पर, और E किस पर आता है, 5 पर। सबको क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 11 और 9 20, 20 पर 25, 25 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25 और 2 तो कितना, यहाँ पर फिर देखिए 15 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27, जोड़ देंगे तो 27, इसमें से 4 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 23 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी होगा आर का कितना हो जाएगा, आर मतलब 18 और आई मतलब यहाँ पर 9। फिर इसके बाद डी का देखिए क्रमांक कितना है, 4 है, और ये कितना इसका है, 5 है। सबको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर 18 18 और 9 27, 27 4 31, 31 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 35, कितना 31 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 और 8 17, 17 17 और 4 17 4 31, 31 और यहाँ पर 31 और 5 है ना 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36। इसमें से 4 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा 32। क्यों 4 कम हुआ है, इसमें भी 4 हुआ है, इसमें भी 4 कम हुआ है, तो अब इसमें भी देखेंगे n किस पर आता है हमारा, 14 पर आता है, कितना पर आता है 14 पर। I किस पर आता है हमारा, 9 पर आता है, किस पर 9 पर। और इसके बाद C किस पर आता है हमारा, 3 पर आता है, और E किस पर आता है, 5 पर आता है। सबको जोड़ देंगे तो 9 5 14, यहाँ पर 25 जाए, 14 और 9 कितना हो जाएगा 25, 25 3 28, 28 और 5 32, कितना हो जाएगा 32। सॉरी यहाँ पर 9 5 14, 14 14 3 17, 17 5 22, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5 3 8 9 8 17, 17 और 14 17 और 14, 17 14 कितना हो जाएगा 17, यहाँ पर जोड़ लेंगे और 14 तो 31 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 31, कितना हो जाएगा यहाँ पर ऊपर देखिए 31, 31 में से 4 कम कर देंगे तो क्या जाएगा हमारा 27 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 27। 27 कौन सा है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, आज गुरुवार है तो 63 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। अगर ऐसा कई प्रश्न पूछे तो सीधे सीधे 63 में हम लोग कर देंगे 7 से भाग काट देंगे तो 7 9 63, 9 आ गया और शेषफल कितना आया 0। तो आज गुरुवार है तो 63 दिन बाद भी क्या होगा, गुरुवार ही होगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर सही हो जाएगा, गुरुवार। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, आज रविवार है तो 18 दिन पहले कौन सा वार था। अगर ऐसा भी प्रश्न आए तो क्या करेंगे हम लोग 18, 18 में 7 से कर देंगे भाग, क्या करेंगे भाग, तो 7 दूना 14, 2 बार जाएगा और शेष कितना बचेगा 4 शेष बचेगा, कितना 4 शेष। अब क्या करेंगे हम लोग रविवार से 4 पीछे जाएंगे, क्या करेंगे 4 पीछे जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा रविवार से 4 पीछे जाएंगे तो शनिवार पहले पर, फिर इसके बाद शुक्रवार, फिर बृहस्पतिवार, फिर इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर चौथे नंबर पर बुधवार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा बुधवार होगा, जो ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, अगला प्रश्न है लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से सुनीता का स्थान 11वां है, उसी पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। देखिए यहाँ पर दोनों छोर से इधर से भी 11वां है और इधर से भी क्या है 11वां इसका है, तो क्या करेंगे हम लोग 11 में 2 छोर है तो गुणा कर देंगे 2 से तो 22 आ जाएगा, इसमें से 1 कम कर देंगे क्योंकि एक कॉमन होता है, एक घटा देंगे यहाँ से तो 21 हो जाएगा। 21 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। अगर ऐसा प्रश्न कभी आए तो दोनों ओर से मतलब 2 होती है दाएं और बाएं, दोनों ओर से 2 से गुणा कर देंगे, उसमें से 1 कम कर देंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, अगला प्रश्न है
दिए गए आरेख में कितने गुलाबी न तो हरे हैं और न ही पीले हैं। यहाँ पर देखिए जो त्रिभुज दिया है यहाँ पर ये पीले का दर्शा रहा है और गुलाबी यह वर्ग को दर्शा रहा है गुलाबी, और वृत्त किसको, हरे को दर्शा रहा है। तो इसमें पूछा है कितने ऐसे हैं जो हरे गुलाबी न तो हरे और न ही पीले हैं। तो क्या है, न हरे न पीले न गुलाबी। तो गुलाबी नहीं रहना चाहिए, पहले नंबर गुलाबी न होना चाहिए, न हरे होना चाहिए और न ही पीले होना चाहिए। तो इसमें कौन सा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर गुलाबी में कौन कौन से आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए इसको पहले हम मिटा दे रहे हैं फिर से। तो यहाँ पर गुलाबी में क्या कौन से आ रहे हैं, गुलाबी में 8 है और 9 भी है, लेकिन ये पीले में भी है। किस में है, पीले में भी है। किस में है, पीले में है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये हरे में भी आ रहा है। क्या आ रहा है, यहाँ पर हरे में भी आ रहा है। तो सिर्फ गुलाबी पूछा है, क्या है, गुलाबी को पूछा है। किस में पूछा है, गुलाबी। तो गुलाबी वाला देखिए जो 10 बचा है ना, सिर्फ 10 अकेले में जो 10 है यही इसका राइट आंसर सही है। 10 जो ऑप्शन डी में दिया है यही हमारा राइट आंसर सही है। सिर्फ गुलाबी, न तो हरे और न ही पीले। तो गुलाबी सिर्फ बताना था। प्रश्न में ऐसे लग रहा है कि गुलाबी न हो, न तो हरे हो और न ही पीले हो, ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ यही बताना है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो दिए गए समूह च की संख्याओं के मध्य है। यहाँ पर देखिए ये 4 क्या दिख रहा है, हमारा 2 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 3 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 4 का स्क्वायर दिख रहा है 16, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पर देखिए 25, ये 5 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 6 का स्क्वायर दिख रहा है 36, ये 7 का स्क्वायर दिख रहा है 49। क्या दिख रहा है, 49। अब इसी तरह हम लोग भी देखेंगे सब में कि यही आया है कि नहीं। यहाँ पर देखिए ये 7 का स्क्वायर है 49, ये 8 का स्क्वायर है 64, और ये 9 का स्क्वायर है 81। तो ये तो पहला मिल गया। बाकी सबको चेक करेंगे। यहाँ पर 8 का स्क्वायर है लेकिन ऐसे किसी का स्क्वायर नहीं होगा, नहीं। 12 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 15 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर सभी फल वाइन है। क्या है, सभी फल वाइन है। जो यहाँ पर देखिए एफ से दर्शा रहे हैं हम फल को, और भी से दर्शाएंगे वाइन को। क्या हो जाएगा, वाइन। क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाइन हो जाएगा सभी फल। अब इसके बाद पूछा है कुछ वाइन जूस हैं। क्या है, कुछ वाइन। देखिए सही से इसको बनाया जाए। यहाँ पर एफ से दर्शा दिया जाएगा फल को। सभी फल क्या है, बी से वाइन हो जाएगा। इसके बाद फिर कह रहा है कि कुछ क्या है, वाइन जूस हैं। क्या है, कुछ वाइन जूस है जिसको हम जे से दर्शा देंगे। इसके बाद फिर बोला है सभी जूस अल्कोहल है। जो सभी जूस है क्या है, अल्कोहल है। तो ए या फल में नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर ए फल में नहीं जाएगा, फल नहीं है। तो यहाँ पर सभी क्या है, यहाँ पर भी हो जाएगा जूस, अरे क्या हो जाएगा यहाँ पर अल्कोहल। तो यहाँ पर क्या करा है निष्कर्ष, कुछ अल्कोहल जूस है। क्या है, कुछ अल्कोहल जूस हैं। तो सही करा है। कुछ वाइन अल्कोहल है, ये भी सही है। और यहाँ पर कुछ वाइन फल है, तो ये भी सही है। तो ऐसा कौन सा है, केवल निष्कर्ष 1, 2 और 1 और 3 अनुसरण करते हैं, नहीं, सभी अनुसरण करते हैं। जो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। एक निश्चित कोड भाषा में TAPE को EPAT और LOVE को LOV लिखा जाता है, उसी भाषा में NITIN कैसे लिखा जाएगा। तो ऑप्शन ए के जैसा लिखा जाएगा कि ऑप्शन बी के जैसा कि ऑप्शन सी के जैसा कि ऑप्शन डी के जैसा लिखा जाएगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा लिखा जाएगा। तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए।